आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पर। तो एग्ज़ाम तैयारी पर हम त्रिकोणमिति क्लास 10th RBSc की कर रहे हैं, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। तो हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 15वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं या हमारे एग्ज़ाम तैयारी 1 इंस्टाग्राम ID पे सेंड करें। धन्यवाद। देखते हैं आज का हमारा 15वां क्वेश्चन, जिसे हमने जूम कर लिया है। तो इसको हम हटा देते हैं। हम आगे पूरा ये वाला सिस्टम अलग से, तो इसको साइड में कर देते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जिससे ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये सिद्ध करना है कि 4/3 आना चाहिए हमारा। तो ये हमारा पार्ट कौन सा है? LHS और ये हमारा RHS। तो बोथ पार्ट आर इक्वल होंगे तभी तो ये सिद्ध होगा। तो इसका मान हमारे पास क्या आना चाहिए? 4/3। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो LHS हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90 और कोस 60 LHS है। इसके बाद हमारे को क्या लिखना है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर यहाँ आपको लिख देना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर लिख दिए। अब हमें मान रखना है। कोसेक 45 का मान आपको पता है √2 होता है। तो ये √2 का स्क्वायर दे रखा है, तो हमें स्क्वायर करना है। फिर सेक स्क्वायर 30, मान सेक 30 का मान आपको पता है क्या होता है? 2/√3 2/√3। और इसका भी हमें क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर कर देना है। इसी प्रकार साइन 90 का मान आपको पता है 1, और 1 का हमें क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है, तो क्यूब कर दिया हमने। इसी प्रकार हमारे पास अब क्या है? कोस 60। अब कोस 60 का मान आपके पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया। तो हमने ये सभी के मान यहाँ पे पुट कर दिए, चारों के मान। अब हमें सोल्व करना है। तो √2 का स्क्वायर आपको पता है कि रूट से बाहर आ जाता है। यदि किसी का हम स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2/3 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और रूट में है 3 तो ये बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो या कुछ भी करो, इसको कितनी बार गुणा कराओ, ये तो 1 ही रहेगा, तो 1 लगा दिया हमने। और 1/2 पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं बचा। अब आगे हम सोल्व करते हैं। तो ये इंटू में सभी, ऐसे इंटू में भी लिख सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1/2 ये है। तो इस 2 से हम ये 2 हटा देते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? अब इंटू करा दीजिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, तो 4/3 आ गया। और RHS क्या है हमारे पास? RHS भी हमारे पास 4/3 है, तो ये सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS, इति सिद्ध। तो बस यही हमें करना था इसमें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको किया। बस आपको यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्योंकि हमने इसको सोल्व किया तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास लास्ट में? 4/3। और ये हमें RHS कितना दे रखा था? 4/3। तो ये बोथ आर सेम, तो ये इक्वल हो गए। इक्वल होते ही सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार ही आपको ये कंप्लीट सोल्व करना था। मुझे विश्वास है कि आपका ये 15वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसको अब हटा देते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी क्लास में ज्वाइन करने हैं। बस आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उससे हमारे को भी मोटिव होंगे, और इसके अलावा आपको भी है कि और अधिक क्लासेस दी जाएगी। इसके अलावा और सब्जेक्ट की टीचर्स भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे जोड़ना है, और कुछ नहीं करना। आपको अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट, उन सभी को यहाँ पे लाना है।
तो हमने 15वां क्वेश्चन कर लिया। अब हम करते हैं 16वां क्वेश्चन हमारा। तो इसको जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये हमारे पास 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसको 16वें क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं इधर, और ये 16वां क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये अब अभी दिखाई देने लग गया होगा आपको। ये हमारे पास 16वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही हमें सिद्ध करना है। ये वाला पार्ट हमारा LHS है, ये हमारा LHS है, और ये RHS है, दोनों पार्ट। तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। इसमें हमें डायरेक्ट हमें दोनों साइड हमें सोल्व करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS हमें क्या दे रखा है, sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम रख देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। बस आपको ये याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या रखेंगे आप, तो क्या रखेंगे, sin 60 का मान आपको पता रहना चाहिए। sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान रहता है 1/2। नीचे भी वही है, sin 60 का मान √3/2 और sin 60 का मान, sin 30 का मान क्या है हमारे पास 1/2। आगे इसको आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे दोनों जगह। तो ये √3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हम 2 लेंगे तो यही √3 माइनस 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। अब नीचे हमें रूट नहीं रखना, तो हमें क्या करा सकते हैं, इस टाइप से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नीचे वाले के ऊपर नीचे, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा कराना है। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ऊपर और नीचे गुणा करा दिया हमने। समझ में आ गया होगा। तो एक फॉर्मूला होता है जो a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे ये बन गया हमारे पास। इसीलिए हम इसके अपोजिट का गुणा कराया, क्योंकि ये a है, ये b है, a और b। तो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो बस यही हमने किया है। तो ऊपर तो हमारे पास √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये तो दो सेम। नीचे क्या हो गया इसका a², a का स्क्वायर मतलब 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, √3 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2 आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। इसके आगे भी आप सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको हम और आगे कर लेते हैं। वैसे इतना करके आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं हमारे पास क्या आ गया है, LHS कितना आ गया ये। तो इसको हम साइड कर लेते हैं जिससे कि RHS हम कर सकें। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज कर लिया और साइड में कर लिया, और अब इसको हटा देते हैं जिससे कि हम RHS कर सकें। LHS हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको RHS सोल्व कर लेते हैं। तो हम लेंगे RHS, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखे। RHS क्या है, tan 60 प्लस tan 45 tan 60 माइनस tan 45। अब इनके हमें मान रखने हैं बस। तो आपको यहाँ लिख देना त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, और फिर आप मान पुट कर दीजिए। जैसे tan 60 का मान आपको पता रहना चाहिए, तो आपको पता है कि tan 60 का मान √3 होता है। tan 45 का मान आपको पता रहना चाहिए, क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 आप कर दीजिए। इसी प्रकार नीचे भी √3 और माइनस 1 इतना हो गया। अब तो यहाँ से भी है कि डायरेक्ट हमारे पास ये वाला आया था, तो इसको भी आप यहाँ पे भी सोल्व करके इतना ही करके RHS LHS बराबर कर सकते थे।
जैसे कि हमारे पास ये वाला पोर्शन यहाँ पर आया था। तो इस प्रकार आप आगे ये भी रख सकते हैं, इसके आगे वही सिस्टम से आप करके लास्ट में वो आ जाएगा। ऊपर नीचे इसका अपोजिट का गुणा कराना है, तो √3 + 1 नीचे √3 - 1, तो इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया हमने, उसमें भी वही कराया था। तो नीचे अब इसको आप इनको करा देंगे तो ये तो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ऊपर स्क्वायर लग गया। नीचे हमारे पास वही फॉर्मूला a - b a + b का, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो वही हमारे पास सेम आ गया, √3 + 1 का स्क्वायर बटे 2। तो यही तो हमारे पास क्या आया था, LHS, और यही हमारे पास RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS हो गया, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट में आया था, ये भी हमारे पास इसमें आ गया, दोनों में ये सेम आ गया, तो RHS बराबर LHS हो गया। तो ये RHS का मान क्या आया था हमारे पास, LHS का मान आया था ये का स्क्वायर बटे 2, और RHS भी ये आ गया हमारे पास, √3 + 1 का स्क्वायर बटे 2। तो RHS बराबर LHS, इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट सोल्व कर लिया। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ है किस तरह से हमने इनका सोल्व किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर करके कमेंट करके बताएं हमें। तो इसको हटा देते हैं। तो हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा हमें कोई जल्दी की टाइम का समय हमारे पास है अभी, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, मैथ आराम से इजीली हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हटा देते हैं हम, तो इसको भी हटा देते हैं हम। तो इसको बड़ा कर देते हैं। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, हमने 14वां कर लिया कंप्लीट, 15वां भी कर लिया और 16वां भी कर लिया। अब हमारे पास 17वां है, बस वही टाइप से हमें वही सिद्ध करना है, हमें और कुछ नहीं करना। तो इसका हम 17 ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसको, जूम कर लेते हैं जिसके आपको दिखाई दे। इसको साइड में कर देते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो भी हम लिखेंगे तब आपको जैसे दिखाई दे देगा। जैसे कि हमारे पास ये है LHS और ये RHS 6 है और LHS ये है, तो इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम LHS उठाएंगे। LHS क्या आएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 -6 साइन स्क्वायर 45 -10 स्क्वायर 30। तो अब हम इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, बस हमें अब मान रखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने का, और ये हमारे पास 6 आना चाहिए, बस वही तो सिद्ध करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर तो आप ये लिख देंगे लाइन। अब मान रख देते हैं, 2 का 2 cos 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर कर दिया, प्लस 10 स्क्वायर 60। 10 स्क्वायर 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3 होता है, √3, और इसका स्क्वायर करना है, -6 साइन 45 का मान वही 1/√2 का स्क्वायर, और -10 45 का 10 30 का मान क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। अब आगे हमें सोल्व करना है, तो सोल्व 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी बाहर आ जाएगा रूट से। इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट में है तो इसका 3 हो जाएगा, -6 इसका स्क्वायर 1/2 -1/√3 हो गया हमारे पास इतना।
इसके बाद आगे हम सोल्व करते हैं। जैसे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, एलसीएम 2 लिया, तो आप सोल्व करना जानते ही, तो इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। -6, अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, ये 6 है, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6, तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आगे हमें सोल्व करना है, तो आप इस 2 से 2 हटा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये हो जाएगा हमारे पास सेम, -6 यूँ का यूँ, तो इस 6 से इस 6 को भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे, 2 में से 1 हटाएंगे तो 1, तो 7 माइनस 1 आ गया। 7 माइनस 1 क्या होता है 6, तो यही तो हमारे पास RHS दे रखा है, तो क्या हो गया, ये LHS हमारे पास आ गया, LHS कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास दोनों साइड क्या आ गया, LHS बराबर RHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध। तो इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट सोल्व हो गया। तो बस आपको बेसिक तरीके से आपको सोल्व करना है, बस आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छी तरह आने चाहिए, किस टाइप से हम करते हैं, कब बट्टा होता है तो किसको कौन काटता है, ये आपको पता है। और आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने 30 अनुपात बताए वो आपको पता है, तो उनके मान रखने और बस आप सोल्व करना, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है आपको, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे को इस टाइप से पढ़ाया जाए, तो उस टाइप से हम चेंज कर देंगे, परंतु आप कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा। तो हटा देते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हमने कितने 17 क्वेश्चन कर लिए, आज हम 3 क्वेश्चन किए अभी, तो 2 और करते हैं, तो आप 18वां करेंगे। 17 हो गया हमारे पास, अब 18वां करेंगे, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम जूम कर लेते हैं पहले 18वां, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमारे पास 18 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हमें सोल्व करते हैं, और इसको मैं आपको फिर से लिखूंगा, तब आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। तो वही हमारे पास, ये है हमारे पास LHS और ये RHS कंप्लीट सोल्व है, क्योंकि हमें 10 दे रखा है, इसको आगे कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास LHS का मान 10 लाना है कंप्लीट सोल्व करके बस। तो कैसे करेंगे, LHS आप लीजिए, LHS क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 दे रखा है, और 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस 10 45 ये दे रखा है LHS। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखना है, अनुपातों के मान रखने पर, तो आप मान रख दीजिए। तो मान रखने पर आपको सेक 30 का मान आपको पता रहना चाहिए, क्या होता है 2/√3, ये होता है सेक 30 का मान, तो ये आपको पता रहना चाहिए। यदि आपको ये पता है, बस आप इसको रख दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस हमें क्या दे रखा है कोसेक 45 का स्क्वायर, 45 का क्या होता है √2, तो इसका स्क्वायर हमें दे रखा है, तो स्क्वायर ये हमारा, फिर ऐसे ही हमारे पास 2, और ये हमारे पास क्या दे रखा है cos 60, और cos 60 का मान आपको पता रहना चाहिए, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2, क्योंकि स्क्वायर नहीं दे रखा तो स्क्वायर नहीं लगाना। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 रख दीजिए, इसका भी स्क्वायर, और 10 45 का मान भी 1 होता है, तो ये भी 1 रख दीजिए, और हमारे पास कोष्टक बंद हो जाएगा। तो आगे आप सोल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो इसी प्रकार इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं नॉर्मल। आगे हम सोल्व करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे आप इसमें, तो एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 में आप भाग 1 का भाग 3 में देंगे 3, और 3 को 2 से इंटू कराएंगे तो 6, और ये हमारे पास है ही 7 में 3,
तो आगे अब इसको सोल्व करना है, तो इस 3 से 3 को काट दीजिए और 4 6 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, RHS बराबर LHS। तो LHS का मान हमारे पास 10 आ गया और RHS हमें कितना दे रखा है 10, तो RHS बराबर LHS आ गया, LHS इतनी सिद्ध। तो ये तो हमें सिद्ध करना और ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनका मान रखना है, आपको नॉर्मली सोल्व करना है और आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को करेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा ये टफ नहीं है। त्रिकोणमिति आपको लगती है, बस इसमें मान पुट करने और सोल्व करने हैं बस, और आपको कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगे। तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19वां है, वो देखते हैं। तो हमारे पास हमने ये कर लिए 14, 15, 16 और 17 और 18। अब हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, तो इसे हम जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, तो इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये दिखाई दे। दिखाई देने लग गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी, इसमें भी RHS, ये RHS तो हमें आपको कंप्लीट दे रखा है RHS, LHS हमें सोल्व करना है। तो LHS बराबर क्या होगा, 1 माइनस 10 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60। तो इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करना है, बस वही आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने, अनुपातों के मान रखने पर, अनुपातों के मान रखने आप, तो क्या होगा 1 साइन 45 का मान आपको पता रहना चाहिए, क्या होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 उसके बाद इसी प्रकार 1 प्लस कोस 45 का मान वही 1/√2 और 60 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये √2 में भी आप 2 में भी √2 का भाग दे सकते हैं और 2 का भी दे सकते हैं, तो सिर्फ 2 आएगा। आप √2 मत ले लेना, ओनली 2 लेना है आप। √2 ले लेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे √2 आप ले सकते हैं परंतु ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, परंतु आप 2 लेंगे तो भी आप कर सकते हैं इसको, √2 भी लेंगे तब भी कर सकते हैं, पर 2 सही रहेगा। 2 में आप 2 में क्या है √2 इंटू √2, तो एक √2 आ रहा है इसके अंदर, 2 भी, और टोटल दोनों को देखें तो 2 भी आ रहा है। इस प्रकार तो आप यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि 1 है नीचे, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 को 1 से तो कहेंगे 2। अब √2 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार √2 बचेगा, क्योंकि ये √2 इंटू √2 है, तो इसमें √2 का भाग देंगे तो √2 को 1 से इंटू करेंगे तो √2, और इसी प्रकार 2 में भाग देंगे तो 2 पर पूरा चला जाएगा 1। इतना हो गया। तो इधर हमारे पास वही 2 लीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा टोटल, इधर 1 और 2 3 माइनस √2 और नीचे 2, तो इधर भी क्या आ जाएगा वही 3, 1 और 2 3 और प्लस में √2/2। अब आपको मैं बताया था, आगे इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आप ऊपर ध्यान रखें, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आप, तो ये हमारे पास 3 माइनस √2 और ऊपर क्या बचा हमारे पास प्लस √2 और नीचे हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो a का मतलब 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2/4,
आगे सोल्व करेंगे तो 7/4, तो ये हमारे पास क्या आ गया LHS। और RHS हमारे पास कितना दे रखा है 7/4, ये हमारे पास RHS दे रखा है। तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS। तो बस ये तो हमें सिद्ध करना था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है तो ये आपको पता रहना चाहिए। बस ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये बीजगणित का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो हम इसको हटा देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ कौन सा फॉर्मूला है या लगाना है, वो सब आपको ध्यान रहने लग जाएगा। और काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको बस मान पुट करना है, आपको जोड़ भाग गुणा भाग आनी चाहिए, वो तो आप आते ही होंगे। तो आज हमारा ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, उसके बाद कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज 20 कर लेते हैं, फिर ये नेक्स्ट टाइप रह जाएगा। तो इसको आप छोटा कर देते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। काफ़ी ये भी हमारे पास ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको भी वही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात रखने होगा। हमारे पास ये है LHS इधर वाला पार्ट, और ये है RHS। तो इसको दोनों साइड से हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या दे रखा है हमें, cos स्क्वायर 0 डिग्री -2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। पुट करो मान, cos 0 का मान आपको पता रहना चाहिए 1 होता है का स्क्वायर -2 cot 30 का मान आपको पता रहना चाहिए √3 होता है, तो √3। और √3 का हमें क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। अब कोसेक स्क्वायर 90 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर जो दे रखा है वो, और अब आगे आप उसको सोल्व करें। यहाँ पे आप वही लिख सकते थे त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान रखने पर। फिर इसके बाद में हमें 1 का स्क्वायर 1, 2 √3 का स्क्वायर 3, रूट से बाहर आ जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर 1। अब आगे सोल्व करेंगे 1 - 6 प्लस 3, तो 3 और 1 4 और ये माइनस के 6, तो क्या माइनस का कितना बचा हमारे पास 2, तो -2 बच गया। ये हमारे पास क्या होगा LHS कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम RHS सोल्व करेंगे। LHS हो गया हमारा, अब RHS सोल्व करते हैं। तो LHS को हम साइड कर लेते हैं, जिसके आपको ध्यान रहे, मिटाने से अच्छा साइड में करना। और इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास LHS कितना आ गया, तो अब RHS, तो RHS लिख लेते हैं। कितना है हमारे पास 2 sec स्क्वायर 45 कोष्टक यहाँ पे -10 स्क्वायर 60। मान पुट कर दीजिए, 2 की 2 sec 45 का मान आपके पास पता रहना चाहिए √2 होता है, √2 का स्क्वायर -1060 का मान आपको पता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर कोष्टक पर। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास √2 का आप स्क्वायर करेंगे, sec 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2, और इसका स्क्वायर आप करेंगे √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो रूट से बाहर आ जाएंगे, बस इतना ही। तो अब 2 प्लस का 1 माइनस का, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो -1 बाहर आएंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। और यही तो हमारे पास क्या है LHS, और यही हमारे पास RHS आ रहा है। तो LHS बराबर RHS, क्योंकि ये हमारे पास LHS आया था, ये हमारे पास RHS, तो क्या हुआ LHS
बराबर RHS, क्योंकि दोनों का मान सेम आया हमारे पास -2, ये भी -2, तो इतनी सिद्ध, यही हमारे पास सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे इतनी सिद्ध लिख दिया। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इन दोनों पार्ट को उठाया और सोल्व किया। और लास्ट में ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं हमारी क्लास, और नेक्स्ट क्लास इससे आगे की करेंगे क्वेश्चन। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, और इसी प्रकार हम धीरे धीरे सभी कंप्लीट प्रश्नावलियाँ करेंगे। धन्यवाद।